हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री में। आज इम्तियाज़ अहमद सर की फटाफट 15 प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ मैं प्राचीन भारत से महाजनपद काल की। तो ये भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बीपीसी प्रीलिम्स 68 और 69 वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ है। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो इनमें 3 महाजनपद, अंग, देखिए अंग, अंग, मगध और आपका एक वज्जी जो थी, ये आपका बिहार में 3 थे। ठीक है, कितने थे? 3। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स बिहार में नहीं था, अंग थे, वज्जी था और मगध। मैंने अभी 3 बताया ना, तीनों का नाम। तो वत्स नहीं था और ये तीनों बिहार में स्थित थे। तीसरा प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो किन क्षेत्रों में थे? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में थे। ठीक है, सी आंसर है, अंग। चलिए प्रश्न संख्या चौथा पे चलते हैं कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका चंपा, अंग की राजधानी चंपा। दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5वां, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना और गया बिहार के मगध महाजनपद में आते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज यानी कि राजगीर। देखिए, पाटलिपुत्र भी होगी, लेकिन पहले क्या पूछ रहा है, पहले कौन थी? तो गिरिव्रज यानी कि राजगीर को लगाना है। ठीक है, जो पहले हुआ है उसको पहले करना है। चलिए प्रश्न संख्या 7वां, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी, अलग करती थी? तो चंपा नदी। मगध और अंग को कौन सी नदी अलग करती थी? तो चंपा नदी। प्रश्न संख्या 8वां, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ है? कौन सा? तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। तो ऑप्शन है वज्जी 8 जो राज्यों का संघ था ना, वज्जी था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्जी में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी सम्मिलित नहीं था, बाकी ये तीनों थे सम्मिलित थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10वां, 10, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, वैशाली कहाँ थी? वज्जी की राजधानी तो वैशाली थी। प्रश्न संख्या 11वां, 11th, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी में गणतंत्र था। जैसे वज्जी वैशाली में गणतंत्र, कहीं कहीं वैशाली अगर मिलेगा तो वैशाली भी ये आंसर मार सकते हैं, लेकिन वज्जी महाजनपद था। चलिए प्रश्न संख्या 12वां, 12th, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? देखिए, बीपीसी 46 में आया है। बीपीसी 46 ये पूछा गया प्रश्न है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसका आंसर है वैशाली। ठीक है, आंसर वैशाली है। प्रश्न के 13वां, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी यानी कि राजगीर थी। प्रश्न 14, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। 16 महाजनपद में अंग था। ठीक है, तो ये नालंदा, चंपा, वैशाली ये नहीं थे, महाजनपद थे। देखिए, ये प्रश्न संख्या 13वां यानी कि ये बीपीसी 67 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 15वां पे चलते हैं। महाजनपद युग में पावापुरी की राजधानी कहाँ थी? पावापुरी की राजधानी मल्ल गणराज्य में थी। ठीक है, पावापुरी कहाँ पड़ता था? मल्ल गणराज्य की। तो चलिए दोस्तों, ये 15 प्रश्न मैंने बता दिया फटाफट इम्तियाज़ अहमद सर का, जो बीपीसी 60 और 69 में बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने से आपका थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है।
तो चलिए धन्यवाद।